ने महाभारत पढ़ी है, क्या उसमें लिखा है कि पांडवों ने किसी गरीब व्यक्ति के खिलाफ अपराध किया? कहीं लिखा है? पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन किया क्या? नोटबंदी की थी क्या? गलत जीएसटी लागू की थी क्या? कभी करते? कभी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो तपस्वी थे और वो जानते थे कि नोटबंदी, गलत जीएसटी, किसान बिल इस धरती के जो तपस्वी हैं उनसे चोरी करने का तरीका है। एक तरफ तपस्वी थे, 5 थे, दूसरी तरफ संगठन था। एक तरफ 5 तपस्वी और भीड़, उनके साथ पांडवों के साथ हर धर्म के लोग थे। जैसे यहां पे यात्रा चल रही है, इसमें कोई ये नहीं पूछता भैया कौन हो, कहां से आए हो। मोहब्बत की दुकान है ये। पांडवों ने भी, आप याद रखिए, पांडवों ने भी अन्याय के खिलाफ काम किया था। पांडवों ने भी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। देखिए पुलिस वाले सिर हिला रहे हैं, देखिए मुस्कुरा के सिर हिला रहे हैं पुलिस वाले। समझते हैं ये? भैया कैमरा इस साइड मत दिखा देना, फंस जाएंगे। गलती से भी मत दिखा देना। कौरव कौन थे भैया? कौरवों के हाथ में 21वीं सदी के कौरव बता देता हूं। 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट, खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं। उनके साइड में, उनकी तरफ हिंदुस्तान के 2-3 सबसे अमीर अरबपति कौरवों के साथ खड़े हैं। भाई और बहनों, नोटबंदी किसने करवाई? गलत जीएसटी किसने लागू की? किसके लिए की गई और किसके खिलाफ की गई, ये आप समझिए। नोटबंदी, गलत जीएसटी नरेंद्र मोदी ने जरूर साइन किया, मगर नरेंद्र मोदी जी की शक्ति ने गलत जीएसटी, नोटबंदी नहीं लागू करवाई। हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों की शक्ति ने, इन्होंने प्रधानमंत्री का हाथ चलाया। मानो ना मानो, आपको देखने को मिलेगा उस समय के अरबपति पांडवों के साथ खड़े थे क्या? अगर खड़े होते तो पांडव जंगल में क्यों बैठे थे? पांडवों को घर से क्यों निकाला? क्योंकि उनके साथ अरबपति नहीं खड़े थे, मगर उनके साथ इस धरती की जनता, इस धरती के किसान, इस धरती के मजदूर, इस धरती के गरीब, इस धरती के छोटे दुकानदार, इस धरती के स्मॉल और मीडियम बिजनेस सब खड़े थे। ये देश, भाई और बहनों, ये देश तपस्वियों का देश है। मुझे कहा जाता है, मुझे किसी ने कहा
तपस्या कोई कर रहा है। जैसे मैंने पांडवों की बात की, यहां पे युद्ध हुआ था, हजारों लोग मरे थे। वो क्यों हुआ था? क्योंकि उस समय हिंदुस्तान में जो काम कर रहा था, जो तपस्या कर रहा था, उस समय किसान थे, मजदूर थे। आज किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते हैं। आज हमारे पास माइक्रोस्कोप बनाने वाले लोग आए, आप बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, देखो इनकी 100-200 लोगों को ये रोजगार देते हैं। ये तपस्या करते हैं 24 घंटा। कोई माइक्रोस्कोप बनाता है, कोई यहां पे पोल्ट्री फार्म चलाता है, कोई खेती करता है, गन्ना उगाता है। ये तपस्वी है देश के, और खाता कोई और है, और खाता कोई और है। और जो खाता है भैया, वो तो दिखते भी नहीं है। उदाहरण देता हूं, प्रधानमंत्री बीमा योजना, आपके जेब में से पैसा निकलता है, आप देते हो, और हिंदुस्तान की सरकार आपका पैसा उसमें जोड़ती है। आप सुबह 4 बजे उठते हो, हम 6 बजे उठते हैं, आप 4 बजे उठते हो। 4 बजे उठने के बाद आप काम शुरू करते हो। आपके साथ खेत में आपके इतने छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पूरा परिवार काम करता है। फिर तूफान आता है, आंधी आती है, बारिश होती है, ओले गिरते हैं, और फिर आप जाते हो बीमा लेने। कहते हो भैया चलो नुकसान हो गया, बीमा का पैसा तो भरा था। पता लगता है इंटरनेट पे आपको कंपनी नहीं मिलेगी, नाम नहीं मिलेगा, फोन करो कोई जवाब नहीं देगा। आपकी तपस्या कोई और खा गया। जीएसटी के बारे में बताता हूं, मजेदार बात मैंने सुनी। अगर आप, चाहे वो मैदा हो, गुड़ हो, अगर आप 25 किलो से कम मैदा गुड़ अपनी दुकान में बेचते हो, छोटे व्यापारियों की बात कर रहा हूं, अगर 25 किलो से कम बेचते हो तो आप पर जीएसटी लग जाती है। और अगर आप 25 किलो से ज्यादा बेचते हो, आप पे जीएसटी नहीं। मतलब छोटे व्यापारी पे जीएसटी, अदानी पे जीएसटी नहीं। क्यों? आपने क्या गलती की?